नमस्कार, जय गुरु ब्रह्म। मैं हूँ डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर। आप सभी का शुभचिंतक, ज्योतिष और अध्यात्मक मार्गदर्शक। दोस्तों, आज हम इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जिनकी कुंडली में चंद्र मीन राशि में है, चाहे ये शयन कुंडली हो या निर्यन कुंडली हो, लेकिन कुंडली में मून जो है वो मीन राशि में है, इनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले मीन राशि की हम बात करते हैं तो 29 मार्च की रात 9:40 से शनि की 7:30 का सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है। और मैं कभी नेगेटिव किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन एक बात बताऊं कि मीन राशि वालों के लिए आने वाले ये जो 2.5 साल है वो थोड़े से कष्टमय रहेंगे। दूसरी एक बात ये वीडियो के स्टार्ट में ये बताना चाहता हूं, 13 और 14 अप्रैल के दिन शनि और राहु दोनों एक ही पॉइंट पर मीन राशि में आ रहे हैं आकाश के अंदर। मैं देश और दुनिया की बात करूं तो 13 अप्रैल और 14 अप्रैल देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अगर आप मीन राशि वाले 13 या 14 अप्रैल को कहीं बाहर जाना सोच रहे हैं तो प्लीज लंबी यात्रा ना करें, और बिजनेसमैन जो है वो कोई नया कांटेक्ट ना करे। अब देखते हैं आपके आने वाला समय कैसा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी आपकी कुंडली में, आपकी ही जन्म राशि में शनि, सूर्य, राहु, शुक्र, इन ग्रहों की युति है। 14 अप्रैल दोपहर के 3:30 के बाद सूर्य जो है वो मीन राशि से मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। तो 13 और 14 अप्रैल के दिन आपको थोड़ी सी केयर रखनी है। और 15 मई को बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार तीसरे हाउस से चौथे हाउस में ट्रांजिट करेंगे। राहु आपकी जन्म राशि में जो अभी शनि के साथ श्रापित दोष कर रहे हैं, वो 18 मई शाम को ट्रांजिट करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। मतलब मीन राशि वालों के लिए 18 मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा कष्टमय समय है। 19 मई से लेकर के दिसंबर एंड तक का जो समय है इसमें स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंस की दृष्टि से, आपके स्टडी की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, रिलेशनशिप की दृष्टि से, मैरिज की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से कैसा रहेगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 19 मई के बाद आपके जीवन में फाइनेंस का ग्रो कैसे रहने वाला है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि शनि की 7:30 है और इनके लिए कष्टमय समय तो है ही, लेकिन फिर भी 19 मई के बाद आपका जो फाइनेंस का ग्रो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन 2-3 बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है, कम से कम जुलाई 27 तक आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। आपको खुद को किसी के पास से लोन नहीं लेनी है। अगर समझ लीजिए कि लोन लेना आप चाहते हैं तो बुधवार के दिन आपको लोन नहीं लेनी है। पहले से अगर आपने लोन ली है तो बुधवार के दिन ही इसका पेड अप करना है। परिवार में कुछ ऊपर नीचे मतभेद होने की संभावना है, तो प्लीज परिवार के अंदर भी आप बहुत अच्छे तरह से शांति रखवा दीजिए। फाइनेंस में कोई ना कोई जरूर बेनिफिट होगा आपको, खास करके 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में कोई ना कोई आपको छोटा मोटा लाभ हो सकता है। अगर आप कैरियर में हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है या तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं। बिजनेसमैन हैं तो आपको कुछ नया ऑर्डर भी मिल सकता है। तीसरे हाउस में अभी बृहस्पति मैंने बताया कि 15 मई तक है, इनके बाद वो आपके 4 हाउस में चले जाएंगे। तो 18 मई के बाद आपको कहीं बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है या तो इंडिया में ही आपको लंबी यात्रा करनी है, तो 18 मई के बाद आप
आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के जो गोचर ग्रह है, इनके अनुसार भी ये योग बन रही। चौथे हाउस में गुरु आ जाएगा। तो अगर आपको आपकी जो संपत्ति है, आपके पास अगर कुछ ज़मीन है, अगर इसका कोई इश्यू कोर्ट में चल रहा है, तो 19 मई के बाद कोर्ट से इसका रिज़ल्ट भी आपके फ़ेवर में आने की संभावना है। स्टूडेंट के लिए मुझे ख़ास ये बोलना है कि ये समय जो है आपके लिए ख़ास करके अप्रैल से मई के बीच में, वो आपके शायद एग्ज़ाम उस समय हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप मेहनत कीजिए। इस साल आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जो स्टूडेंट को आईटी सेक्टर या तो मेडिकल सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको अच्छी-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मीन राशि वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर मेडिकल में जाना चाहे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने की लिए इनको एडमिशन मिल सकता है। जिनकी लव एंड रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, इनकी 15 मई के बाद लव एंड रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप में कहीं ब्रेकअप हुआ है तो 15 मई के बाद आपके पुराने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होने की संभावना ज़्यादा है। जिसकी एंगेजमेंट में खास करके मीन राशि के जो जातक है, इनके लिए पंचम भाव में हम देखते हैं कि एंगेजमेंट में कुछ न कुछ दिक्कतें आती है। बातें एंगेजमेंट की आती है लेकिन बात रुक जाती है। तो आपके एंगेजमेंट के भी ये समय शुभ स्टार्ट हो रहा है। इसी साल ही आपके मैरिज होने के काफ़ी चांसेस है। और अच्छी बात तो ये है कि कुंडली में आपकी जन्म राशि में शनि महाराज जो आपके 7 हाउस को देखेंगे, और भी ग्रह गोचर में देखते रहेंगे। मैं पूरा दिसंबर तक का गोचर मेरे सामने रखा हुआ है। तो वो देखते हुए मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिसकी शादी नहीं हुई है, इनके शादी के योग बन रहे हैं। लाइफ पार्टनर लॉयल और अच्छी करियर वाला और हाई स्टडी करने वाला या करने वाली मिलने के शुभ योग हैं। आपको एक और भी बात ध्यान में रखनी है, 6 हाउस और 8 हाउस को आपकी कुंडली के अंदर मैं देखता हूँ तो 2027 जुलाई तक आपको ऐसे कोई जगह आप जाते हैं जहाँ समंदर है या तो बड़ी कोई रिवर है, तो वहाँ डायरेक्ट आपको स्नान नहीं करना है। आप तट पर बैठकर स्नान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अनजाने में जो आपने कोई जल का भंडार नहीं देखा है, वहाँ आपको स्नान नहीं करना चाहिए। आप खास करके इलेक्ट्रिक जो विद्युत तरंगे होते हैं, इनसे भी आपको बचना है। भगवान ने आपको लंबी आयु दी है। स्वास्थ्य में इस साल आपका 23 साल के अंदर आपका वेट बढ़ सकता है। या तो पेट दर्द होने की संभावना, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो सकती है, लीवर फैटी हो सकता है, तो प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक या कोई अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। करियर के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि आपकी जन्म राशि में शनि है और दशम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। यानी कि आने वाला जो समय है, करियर की दृष्टि से बहुत ग्रो वाला है। आज तक मैं देखता हूँ कुंडली पर से, तो आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स होता रहता है। लेकिन अब पॉलिटिक्स कम हो जाएगा। आपको प्रमोशन मिलने के अच्छे योग बने हैं। आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और अगर आप चाहे तो आपकी जो प्रीवियस जॉब है, इनकी जगह नई जॉब में जाने का भी शुभ अवसर आपको मिलेगा। आपको एमएनसी कंपनी के लिए ज़्यादा ट्राई करना है। आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं करियर के रिगार्डिंग, तो इनके लिए 19 मई के बाद आप ट्राई कीजिएगा। भगवान गणेश जी की कृपा से आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं। दूसरी मुझे बात ये बतानी थी कि 11th हाउस को मैं देखता हूँ तो आपके लिए खास मीन राशि वालों के लिए खास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, गैम्बलिंग में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, सट्टा में भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वहाँ कोई छोटा-मोटा लाभ होने के बाद नुकसान का योग है। ये समय के अंदर नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ में आप देख लीजिए। अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर या तो बिटकॉइन के अंदर आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो कोई छोटा-मोटा बेनिफिट के बाद आपको बड़ा लॉस भी हुआ होगा। तो प्लीज़ आप ये जो शॉर्टकट तरीके से हमारी लाइफ में पैसे आते हैं,
वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो प्लीज़ आप गोल्ड या सिल्वर में कर सकते हैं। ओवरऑल जो 2025 तक 25 से जो समय आपका जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से लेकर के, और जब तक शनि मीन राशि में रहेगा तो 90% समय आपका ठीक रहेगा, लेकिन 10% तो कुछ न कुछ संघर्ष प्रॉब्लम रहने वाला है, क्योंकि ये शनि की साढ़े साथी का सेकंड पार्ट है। आपके लिए शनि पर्सनली ये जो 2.5 साल की समय है वो कैसा रहेगा, तो इनके लिए मैंने एक लाइव शो किया है, शनि राहु क्या पाप या क्रूर ग्रह है, सच जानिए। तो ये मेरा जो लाइव शो वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है, वो प्लीज़ देखिए। मैंने इसमें शनि के बारे में बहुत गहराई से बताया हुआ है, क्योंकि शनि की ढैया सभी के लिए होती है मीन राशि में, लेकिन किसी के लिए अच्छी भी होती है और किसी के लिए अशुभ भी होते हैं। अब देखते हैं कि ये शनि की ढैया है, अभी 5 साल तक ये शनि की ढैया आपकी लाइफ में रहेगी, तो इनके लिए क्या उपाय किया जाए? सबसे पहला उपाय तो ये है कि शनि भगवान जो है, इसका वाहन कौवा है, तो कौवा को शनिवार के दिन आप दूध और खीर है या तो पूरी है, रोटी है, दूध के साथ मिलाकर खिलाइए। और कहीं से भी कोई पिंजरे के अंदर किसी चिड़िया को कैद किया हुआ है, तो इसको खरीद करके आप इस चिड़िया को मुक्त कीजिए। आपके घर में अगर आपने कोई चिड़िया को बंधन में रखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी मुक्त कर लीजिए। ये 2 आपको करना है। तीसरा, मेडिटेशन नियमित कीजिएगा, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। गणेश भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। और शनि के लिए, शनि की साढ़े साथी के लिए मैंने मेरे लास्ट 43 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि शनि की साढ़े साथी में अगर कोई यूज़फुल उपाय है, तो वो है ये 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला कम से कम 5 साल तक पहन के रखिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वहीं पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। रुद्राक्ष के बारे में हम बताएँगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन की घंटी दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात बतानी है कि ये जो मेरा है वैदिक ध्यान यज्ञ का वीडियो है, यहाँ मैं सिर्फ ज्ञान की बातें करता हूँ, और लाइव शो 1 घंटे का करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लाइव शो में आइए। मैं हर लाइव शो में कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर के ज्योतिष के लिए जो मन में अंधश्रद्धाएँ हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, इनको दूर करने का साइंटिफिक मैं प्रयत्न करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे लाइव शो में आइए। वहाँ लाइव शो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर फ्री में देता हूँ। धन्यवाद।